कोरोना महामारी के इस भयानक दौर में कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ वाम दलों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज बिहार के मधेपुरा जिला समाहरणालय के सामने भाकपा, माकपा और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि कोरोना वायरस के इस तबाही भरे दौर में जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने के बजाय मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को लगातार बढ़ाकर उनके जीवन को और भी गहरे संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक सरकार ने 21 बार पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि की है। हालात ये है कि आज डीजल की कीमत प्रति लीटर 100 और पेट्रोल की कीमत 100 पार हो गई है। वहीं रसोई गैस की कीमत लगभग 1000, जबकि सरसों तेल की कीमत लगभग 200। इस प्रकार खाद्य पदार्थों एवं आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 1.5 से 2 गुना वृद्धि की गई है। भाकपा नेता प्रभाकर ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ाने के पीछे सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य वृद्धि का बोगस तर्क दे रही है, जबकि 2008 में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $147 प्रति बैरल थी। तब हमारे देश में पेट्रोल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर थी। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $61 प्रति बैरल है, तब पेट्रोल की कीमत 100 पार हो गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है कि कोविड टीके का पैसा कहां से आएगा, यानी मोदी सरकार कोविड के टीके की आड़ में देश की जनता को लूट रही है। ठीक उसी दौरान कॉरपोरेट घरानों को लाखों करोड़ों रुपया माफ़ कर पूरी तरह कॉरपोरेट पक्षी सरकार होने का प्रमाण भी प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने का एक और दूसरा कारण सत्ता के संरक्षण में आवश्यक वस्तुओं व दवाओं की जारी कालाबाजारी और जमाखोरी है। आज देश भयानक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, इसके लिए पूरी तरह केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि वापस लेने एवं आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण करने की मांग की है और कहा है कि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो संघर्ष और भी तेज होंगे। इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार भीषण महंगाई वापस ले। यह कोरोना काल में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की मूल्य वृद्धि कर, खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि कर जनता के ऊपर कहर बरपा रही है और देश के कारपोरेट घराना मालो माल हो रहा है। उसकी लगातार आमदनी बढ़ रही है। अंबानी और अदानी जो मोदी जी के मित्र हैं, पिछले 4 महीने में उनकी आय 2 गुनी हो गई और देश के किसान मजदूर हाहाकार मचा हुआ है। आज नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। आज दाने के लिए गरीब मोहताज है। हम इन सवालों पर प्रदर्शन करने आए हैं और हम प्रदर्शन के माध्यम से कहने आए हैं कि लाल झंडे की पार्टी, वामपंथी पार्टी इस भीषण महंगाई को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम सरकार को चेतावनी करना चाहते हैं कि ये बढ़ी हुई मूल्य वृद्धि वापस लो, अन्यथा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष को तेज करेंगे और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। प्रमोद प्रभाकर, राष्ट्रीय परिषद। बेरोजगारी चरम पर है। ये सरकार कोरोना के नाम पर ये जितने भी सरकारी संस्थान थे सबको बेच लिया है। ये BSNL को बेचा, एयरटेल को बेचा, ये भारत पेट्रोलियम को बेचा, रेलवे को बेचा और एकमात्र किसान और किसानी बचा था उसको भी ये बेच दिया है। 3 काला कानून लगा करके उसको भी बेच दिया है। हमारी पार्टी और वामपंथी पार्टी इसके खिलाफ तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लेता है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाता है। गणेश मानव, CPIM राज्य सदस्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआती दौर में जब महंगाई बढ़ता था तो ये बीजेपी वाले लोग रोड पर नंगा नाच करते थे। आज पेट्रोलियम पदार्थ की मूल्य वृद्धि, खाद्य पदार्थ की मूल्य वृद्धि, हर एक चीज का जो है तो कीमत बढ़ गया है। कोरोना के नाम पर जो लॉकडाउन लगा करके मजदूरों को बेरोजगार कर दिया और महंगाई बढ़ा दिया। आज ये स्थिति ये है कि गांव का गरीब मजदूर काफी परेशान है। सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग वामपंथी पार्टी के लोग महंगाई के खिलाफ आज हम लोगों ने शंखनाद किया है। आने वाले समय में इससे भी कड़ा आंदोलन हम लोग महंगाई के खिलाफ करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रामचंद्र दास, भाकपा माले, जिला संयोजक मधेपुरा।